जी हां दोस्तों, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति भवन पहुंचते ही भागे भागे अमित शाह भी पहुंचे। इस्तीफे के बाद बढ़ी हलचल। क्या क्रॉस वोटिंग से हिल गई है सरकार? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच गए? और जैसे ही खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मोदी के बाद भागे भागे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। आखिर इस खास मुलाकात में किन किन चीजों को लेकर के क्या कुछ तय किया गया, क्या कुछ डिस्कस किया गया? वो कौन सा इस्तीफा है जिसके बाद मोदी सरकार हिली हुई है? और वो कौन सी स्थिति है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे सांसद संघ के संकेत पर मोदी की विरोध वोट करने जा रहे हैं? विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। एक एक करके तमाम परतें खोलेंगे। आपसे निवेदन, अपील के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। देश की राजनीति में एक अलग तरीके की हलचल पैदा करने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि आने वाले 2 दिनों में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे होने के जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, मोदी शाह की सरकार के लिए सामने रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछने वाले हैं। और उन कांटे बिछने और बिछाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या उन कांटों को निकलवाने के लिए, रास्ते को उखड़ खाबड़, रास्ते को हमवार और सपाट करने के लिए मोदी शाह की कोई नई रणनीति बन रही है? दोस्तों, इससे पहले मैं तमाम चीजों को आपके सामने रखूं, तमाम परत को रखूं कि शाह क्यों गए। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पास में गए, मुलाकात की। अमित शाह किस हैसियत से मुलाकात करने के लिए गए और अमित शाह को वहां पर जाने की जरूरत क्यों महसूस पड़ी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर अमित शाह वहां पर पहुंचे? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं जो कि इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, मोबाइल स्क्रीन पर है। एक तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल है और उस ट्विटर हैंडल में 2 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिलते हुए, बैठ करके कुर्सी पर, और दूसरी तस्वीर खड़े होकर के बुके देते हुए। आमतौर पर शिष्टाचार भेंट में ऐसा होता है, लेकिन क्या यह शिष्टाचार एक भेंट थी? नहीं। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए। दूसरी तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुर्सी पर बैठे हैं। उनके बैठने का पोस्टरिंग आप देखिए, दोनों पैर उनके नीचे, कुर्सी के नीचे सटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जब किसी बड़े व्यक्ति के सामने कोई शख्स बैठता है, खुद को असहज पाता है, उनका पोस्चर तो वही, जेस्चर जो वही दर्शा रहा है कुर्सी पर बैठने का। दोस्तों, कुर्सी पर बैठने का अमित शाह का ये जो जेस्चर है, पोस्चर है, ये वही दर्शाता है कि एक बहुत ही चिंता में, सहमे हुए अंदाज में राष्ट्रपति के साथ में बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताएं कि 2 पहलू इस वक्त और एक दूसरी खबर। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख। 5 तारीख बहुत महत्वपूर्ण। राहुल गांधी एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ में, जैसा कि हमने एक दिन पहले आपको कई शोज में द राजनीति पर आपने देखा होगा। दूसरा 7 तारीख, 7 अगस्त, इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक। इन दोनों चीजों को, तीनों चीजों को आप अपने जहन में रखें कि राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रपति से मुलाकात अमित शाह की, और 5 तारीख को, उसके एक दिन के बाद में, मोदी शाह के खिलाफ एक बहुत बड़ा बम विस्फोट करने की बात जो राहुल गांधी ने कहा 5 तारीख को चुनाव आयोग के खिलाफ। 7 तारीख को इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, सभी इंडिया गठबंधन के दल, सारे के सारे दल, उसमें अखिलेश की पार्टी, ममता की पार्टी, उद्धव की पार्टी, यानी सभी के साथ, दक्षिण भारत की पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी दल उसमें होंगे। अब पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है, उस पर्दे के पीछे चलने वाली गतिविधियों को लेकर के राजनीतिक पंडित अलग अलग तरीके से अपने अपने कयासों के, अपने अपने अटकलों के जो ड्राइविंग है वो स्पीड में दौड़ा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं। कहा यह जा रहा है सरकार संकट में है। कहा यह जा रहा है सरकार संकट में तो है ही है, मोदी की कुर्सी भी संकट में है। कहा यह जा रहा है सरकार और मोदी की कुर्सी संकट में तो है ही है, शाह की भी कुर्सी संकट में आ रही है।
क्योंकि इस बीच में आपने देखा कि हमने एक दिन पहले दिखाया था कि राजनाथ और राहुल गांधी की मुलाकात भले ही किसी और चीज के लिए हुई हो, लेकिन उसमें किसी और चीज की भी बुनियाद डाली गई थी। लेकिन इस बीच में आप आरएसएस को भी ध्यान में रखें, जहन के हिस्से में रखें, क्योंकि आरएसएस क्या कर रहा है। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति का पद जिन्हें जगदीप धनखड़ को मोदी शाह ही लेकर के आए, वही जगदीप धनखड़ मोदी शाह से परेशान होकर के किस तौर पर इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा जबरन ले लिया गया। अब ऐसे में जो उपराष्ट्रपति आ रहे हैं वो उपराष्ट्रपति मोदी शाह के फेवरेट हो सकते हैं, ऐसा चाहा जा रहा है मोदी शाह के जरिए। मगर कहा यह जा रहा है, अंदर की खबरें ऐसी आ रही हैं कि दरअसल आरएसएस यहां पर अड़ंगा डाल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक सेलेक्ट नहीं किया गया। सेलेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर चुनाव तो होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी बोलती है, लेकिन अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराती है, या चुनाव होता भी है तो फिर आप खाना पूर्ति समझते हैं। जेपी नड्डा साहब किस तौर पर उनको एक्सटेंशन से एक्सटेंशन मोदी शाह ने लगातार दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के फुल फ्लेज एकदम से क्लफ वाले कुर्ते, पेशानी चमकती हुई, बाल एक से इधर उधर नहीं, हमेशा आप टीवी में उनको देखेंगे ऐसे ही वो दिखते हैं। ऐसा लगता है कि साहब अभी मखमल की चप्पल पहने हुए फूलों पर चलने के बाद में वो खुशबुओं से निकल करके वो टीवी स्क्रीन के सामने आए हों और इस दुनिया से उनका कोई ताल्लुक ना हो, एक भी धूल डस्ट कोई चीज उनके आसपास दिखती नहीं है। खैर, लेकिन इस बीच में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के मोदी शाह सेलेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि संघ तैयार नहीं है, या यूं कहें कि मोदी शाह के संघ ने मानी नहीं, या यूं कहें कि मोदी शाह के अब बस की नहीं रहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो चयनित कर दें। तो यहां पर संघ ने, आरएसएस ने एक तरीके से इस पूरे मामले को अपनी मुट्ठी में कसे हुआ है, क्योंकि अगर कर सकते थे मोदी शाह तो अब तक किसी न किसी को बिठा चुके होते वहां पर। अब आप उसमें कई सारे एंगल हैं, संजय जोशी से लेकर के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन नाम से एक तरीके से राजनीतिक तौर पर खौफ खाते हैं गुजराती इस लॉबी के लोग, जिसमें मोदी शाह को गिना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के मोदी शाह खामोश, क्योंकि उस खामोशी को तोड़ पाने में संघ के खिलाफ में वो कमजोर साबित हो रहे। दूसरा, संघ यहां पर यह चाह रहा है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने के लिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो उसमें मोदी और शाह का फेवरेट शख्स ना हो सके। बड़ी गजब की एक ट्विस्ट है दोस्तों। क्या संघ मोदी शाह और बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ ही कुछ ऐसा करवा रहा है? क्योंकि इसी बात से डर करके मोदी और शाह ने एक टीम बनाई है जो विपक्ष के अलग अलग दलों के साथ में मुलाकात करके उनका कोई अपना कैंडिडेट ना उतारे जाने की बात समझाने की कोशिश कर रहा है सत्ता पक्ष। मगर इंडिया गठबंधन अपना कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव, अपना कोई वहां पर उम्मीदवार खड़ा करना चाह रहा है। हालांकि दोस्तों, अगर मैं संसद के दोनों सदनों की बात करूं तो वहां पर फुल फ्लैश मेजॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। लेकिन चूंकि कहा यह जा रहा, ट्विस्ट यहां है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं पार्टियां, व्हिप जारी नहीं होता है, इसलिए सांसद अपने विवेक के आधार पर, अंतरात्मा की आवाज पर, मन की आवाज पर वो जिसे चाहे वोट कर सकते हैं। और यही एक कड़ी है जिस बुनियाद पर ऐसा कहा यह जा रहा है। कई सारे राजनीतिक जानकारों से मैंने समझने की कोशिश की तो उनका कहना यह कि कुछ भी संभव है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है इस पूरे टसल में, मोदी शाह गुजराती लॉबी वर्सेस संघ के इस टसल में, कि संघ का कोई संकेत जिसमें बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा सांसदों का, जो कि संघ के इशारे पर इस वक्त काम कर रहा है, वो अपने विवेक पर या संघ के संकेत पर मोदी शाह के कैंडिडेट को वोट ना करे। मैंने सुना तो मैं भी हिल गया था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद इस वक्त हिम्मत कर सकता है? और अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो मोदी शाह उसके साथ में क्या करेंगे आप बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन संघ दूसरी तरफ दरअसल बीजेपी के इतर जो बैसाखियां हैं, उन बैसाखियों से भी संपर्क में है कि साहब आपके ऊपर तो बीजेपी का कोई दबाव नहीं हो सकता है। और वैसे भी 2024 के नतीजे के बाद में बैसाखियों पर दबाव हो ही नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि 14 से 24 तक तो मोदी शाह का एक छत्रराज था। वो एनडीए की सरकार थी ही नहीं, वो बीजेपी की सरकार थी हार्डकोर। 303 सीटें आई थी पिछले 2019 के चुनाव में, आपने देखा 272 के आगे बढ़कर 330 मोदी और शाह को मिले हुए थे।
303। मगर इस बार 240 आने के बाद में अब बैसाखियां मजबूती से कभी कभार अपनी बैसाखी ऐसे भी तान देती हैं सामने, और उसमें मोदी शाह राजनीतिक तौर पर उसको देखते हैं कि साहब थोड़ा संयमित रहना होगा। तो ऐसे में संघ दरअसल ये चाहता है कि उनकी जो बैसाखियां हैं वो भी अपने अंतरात्मा की आवाज पर, और अंतरात्मा की जहां पर बात की जाती है दोस्तों, मन की आवाज सुनकर वोट करने की, तो वहां पर सीधा सीधा फॉर्मूला ये होता है कि पर्दे के पीछे कोई खेल हो चुका है। तो पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती, सांसद आजाद हैं, अंतरात्मा की आवाज, मन की आवाज पर वोट कर सकते हैं। यही दरअसल मोदी शाह के लिए एक बड़े चिंता की बात है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, इसी बीच में इस मुलाकात के मायने राष्ट्रपति के साथ में मुलाकात, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, सबसे ऊंचा पद, उपराष्ट्रपति सेकंड, प्रथम नागरिक, दूसरे नंबर का नागरिक, सबसे सेकंड नंबर का हाई प्रोटोकॉल में, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का पद आता है। तो प्रधानमंत्री की मुलाकात राष्ट्रपति के साथ में कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई। आप देखें जो ट्विटर हैंडल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उस पर भी कुछ ऐसा नहीं लिखा गया, मोदी शाह की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं कहा गया। आमतौर पर बताया जाता है कि साहब इसलिए गए थे, मुलाकात की चर्चा हुई, लेकिन इस मुलाकात को भी अलग अलग तरीके से इसके मायने निकाले जा रहे हैं। और इस बीच में 5 अगस्त को, यानी कि कुछ घंटों के बाद, कल राहुल गांधी का चुनाव आयोग मोदी सरकार के खिलाफ में एक बड़ा विस्फोट, और तीसरी तरफ 7 तारीख को, उसके एक दिन के बाद में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक। तो इन तमाम सिनारियों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि क्या क्रॉस वोटिंग के डर से मोदी और शाह बीजेपी डरी हुई है, और ऐसे में कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिससे व्हिप जारी हो सके संसद के भीतर और पार्टी के सांसद इतर ना जा सके, क्योंकि अपनी फजीहत होते हुए बीजेपी, या यूं कह बीजेपी का मतलब आज के वक्त में मोदी और शाह की फजीहत किरकिरी ना हो, क्या ये मकसद है? तो दोस्तों अब ऐसे में इंतजार आप कीजिए, पल पल की अपडेट के साथ में आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के, और मौजूदा वक्त के इस सिनेरियो को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।